तीन आत्माओं का वर्णन चल रहा है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा वो जीव होता है जो शरीर आदि में ही आत्मबुद्धि रखता है, अर्थात मिथ्या दृष्टि जीव। अंतरात्मा की श्रद्धा समीचीन हो जाती है, आत्मा को आत्मा के रूप में, शरीर को शरीर के रूप में जानता है, और परमात्मा इन दोनों ही अवस्था से उपरिल अवस्था, शुद्ध अवस्था, उत्कृष्ट अवस्था होती है। 10वां श्लोक हो गया था, 11वां, पेज नंबर 22। एवं विद अध्यवसाय परिणतस् फलम विभावयति। जो अध्यवसायों में उलझा हुआ रहता है उसका फल क्या होता है यह बताते हैं। अध्यवसाय का अर्थ होता है परिणाम। कौन से परिणामों में उलझा हुआ होता है ये संसारी जीव? पिछले 2-3 श्लोक में बताया गया था। मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, मनुष्य गति को पाता है तो अपने आप को मनुष्य आदि मान लेता है। चारों गतियों में जन्म ले लेता है तो जैसा शरीर मिलता है उसे वो स्वरूप में स्वीकार कर लेता है। 10वें श्लोक में बताया था, जैसे वो अपनी धारणा बनाता है अपने शरीर के प्रति, वैसे ही परिवार के अन्य सदस्य उन्हें मिलते हैं, उनके प्रति भी वो वैसे ही धारणा बना लेता है। अब ऐसी धारणा से परिणत जीव, अर्थात जो सही नहीं विपरीत धारणा को बनाने वाला जीव, उसको क्या प्राप्त होता है उसका फल यहाँ पर दिखलाते हैं। इसका उच्चारण कर लें। स्वपराध्यवसायेन देहेष्वविदितात्मनां वर्तते विभ्रमः पुंसाम् पुत्रभार्यादिगोचरः। स्वपराध्यवसायेन देहेष्वविदितात्मनां वर्तते विभ्रमः पुंसां पुत्रभार्यादिगोचरः। स्व और पर के अध्यवसाय से, अध्यवसाय अर्थात परिणाम, किसमें इसका परिणाम होता है? देहेषु। इसकी संधि विच्छेद करेंगे। देहेष्व विदितात्म नाम लिखा है, देहेषु अविदित आत्मनाम। देहेषु यानी शरीरों में, सप्तमी विभक्ति बहुवचन में आया है देहेषु। अविदित आत्मनाम अर्थात जो विदित नहीं है, जानता नहीं है, वह अविदित कहलाता है। किसे नहीं जानता है? आत्मनाम। आत्मा को जो जीव नहीं जानता है वह जीव स्व और पर के अध्यवसाय से, स्व और पर के परिणाम से पुत्र भार्या आदि गोचरः पुंसां विभ्रमः वर्तते। अगले चरण में क्रिया का प्रयोग हुआ है वर्तते, अर्थात वर्तन करता है, उसकी प्रवृत्ति वैसी बनी रहती है, उस व्यक्ति की धारणा बनी रहती है। कैसी धारणा बनी रहती है? विभ्रम वाली धारणा बनी रहती है। विभ्रम क्या कहलाता है? भ्रांति। भ्रम समझते हैं ना? इल्यूजन, भ्रम।
अर्थात सही को सही ना मान करके गलत जो मानता है। दूर से रास्ते में गर्मी के समय ऐसा प्रतीत होता है कि पानी है, चमकता हुआ रोड दिखता है ना। डामर का जो रोड होता है, ऐसा लगता है वहाँ पानी भरा है, और जैसे ही निकट जाते हैं तो वो पानी गायब हो जाता है और दूर वह पानी और नजर आने लगता है। जो था नहीं वह प्रतीत होने लगे, वो कहलाता है भ्रम। आपने सुना होगा मृग मरीचिका। क्या होता है मृग मरीचिका? हिरण जो है उस भ्रम में दौड़ता ही रहता है और पाता नहीं है। क्या नहीं पाता है? कस्तूरी हृदय वसे भ्रम भटके वन माही। कस्तूरी उसी के हृदय में, उसी की नाभि में ही रहती है, अथवा निज नाभि में गंध है। ऐसी कुछ दोहा है ना आचार्य भगवान। मृग भटके वन माही, निजी नाभि में, उसी की नाभि में वो गंध कस्तूरी समाहित रहती है, और वो हिरण सोचता है कहीं गंध दूर से आ रही है, और उसी सुगंधी की तलाश में वो भटकते ही रहता है। ऐसे ही संसारी जीव उस सुख की तलाश में भटकते रहता है। कहाँ? जैसे वो हिरण बाहर भटकता है उस सुगंधी की तलाश में, संसारी जीव बाहर खोजता है उस सुख को जो होता उसके भीतर है। दूर से पानी चमकता हुआ दिखता है, निकट जाकर के देखते हैं तो पानी नहीं होता है, तो वो कहलाता है भ्रम। जो हमें प्रतीत होता है पर वास्तविकता वैसी नहीं होती है, तो इसे भ्रम का नाम दिया है। और यहाँ पर इस अध्यात्म ग्रंथ में उसे विभ्रम का नाम दिया है। विभ्रम का अर्थ हुआ विशिष्ट रूप से भ्रम। प्रगाढ़ता वाला जो भ्रम हो जाता है वो विभ्रम कहलाता है। एक सामान्य भ्रम होता है और एक विशेष भ्रम। विशेष भ्रम किसका होता है? मिथ्या दृष्टि जीव का। समझाने पर भी उसे समझ में नहीं आता है। ऐसे व्यक्ति अपनी धारणा को बदलने के लिए तैयार होते ही नहीं हैं। जो गठान उन्होंने बांध ली है उसे छोड़ने के लिए वो तैयार होते नहीं। वो अपनी ही धारणा को सही मानते हैं। ज्ञानी व्यक्ति यदि समझाना भी चाहे तो उन्हें उसे सही प्रतीत नहीं होता है, वो लगता है तो गलत कह रहे हैं। ये होता है विभ्रम। जहाँ बहुत ज़्यादा तीव्रता हो जाती है भ्रम की, यदि उसे सिद्धांत की विवक्षा में समझना चाहे, जहाँ अनंतानुबंधी कषाय आ जाती है, अनंतानुबंधी कषाय और मिथ्यात्व के उदय में गलत ही भावना, गलत ही धारणा बना करके संसारी जीव अनादि काल से चला हुआ आ रहा है और इसी प्रकार का अपने आप को मानता है। तो वर्तते विभ्रमः पुंसाम। पुंसाम अर्थात वह पुरुष। तो यहाँ पुंसाम का प्रयोग हुआ है, तो क्या स्त्रियों के लिए नहीं लगाना? पुंसाम से अर्थ वह पुरुष यानी वह आत्मा, वह जीव लेना। जीव के लिए यहाँ पर पुंसाम शब्द का प्रयोग किया है। तो सारे जीव उसमें आ जाएंगे, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह स्त्री हो, चाहे नपुंसक हो, चाहे मनुष्य हो,
चाहे वो पशु हो, या पुरुष वर्ग से अकेले नहीं लेना। तो अनादिकाल से यह जीव संसार में विभ्रम के रूप में ही वर्तन कर रहा है। वर्तते यानी भटक रहा है, परिभ्रमण कर रहा है, घूम रहा है। क्या मान करके वो वर्तन करता है, किसके प्रति उसका विभ्रम हो जाता है? वैसे तो विभ्रम बहुत सारी परिस्थितियों में होता है, पर चूंकि यह आध्यात्मिक ग्रंथ है तो यहाँ उस मोह को चिन्हित के प्रति वो बहुत ज्यादा आकर्षण को लिए हुए जीता है। तो कौन होते हैं? परिवार के वे सदस्य, पुत्र, भार्या आदि जो उसे दिखलाई देते हैं। परिवार में पुत्र है, पति है, पत्नी है, पिता है, मित्र है, रिश्तेदार हैं, उनको वो उसी रूप में मान लेता है। ये ही सब कुछ है, इनके बिना मैं जी नहीं सकता। कौन सा ऐसा जीव है? देहेषु अविदित आत्मनाम। देह क्या हुआ? नहीं, जो शरीरधारी जीव हैं, जिनकी देह होती है, उस देह को सभी देहधारी जीवों की देह में वो क्या मान लेता है? स्व और पर की कल्पना कर लेता है। जब अपने शरीर को देखता है तो वो ये कहता है, स्वीकारता है कि शरीर सो मैं हूं, मैं सो शरीर। और जब पर के शरीर को देखेगा तो पर का शरीर कौन सा दिखेगा? परिवार में पत्नी का, पति का, बच्चों का, जितने भी फैमिली मेंबर्स है उनका शरीर, उनको वो उसी रूप में स्वीकारता है। तो क्या उसी रूप में नहीं माने? व्यवहार से तो उसी रूप में मानेगा, लेकिन विभ्रम को पालने वाला जीव निश्चय से भी वैसा ही स्वीकार कर लेता है। अभी यहाँ ज्ञान की बात नहीं चल रही है, बुद्धि की बात नहीं चल रही है, मूल रूप से उस आस्था की, धारणा की बात चल रही है। बुद्धि से तो यही वर्णन करेगा वो कि बेटा है, इतने समय पूर्व इसका जन्म हुआ है, इतनी इसकी आयु रहती है, इतनी मेरी आयु है, इतनी मेरी आयु जब पूरी हो जाएगी तो मैं मर जाऊंगा, उसकी आयु जब जितनी होगी उतना रहेगा, उसके बाद वह भी चला जाएगा। वो अच्छे से 12 भावना गाएगा। आप अकेला उतरे, मरे अकेला होए। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, यूं कबहू न जीव को साथी सगा ना कोई। वो अच्छे से इस पाठ को दोहराएगा और गाएगा ही नहीं, प्रवचन भी कर देगा। बड़े गजब के प्रवचन करेगा वो। उसके प्रवचन सुनकर के ऐसा लगेगा क्या गजब का इसका श्रद्धान है, क्या गजब का इसका भेद विज्ञान है। हाँ, अकेला ही जीव आता है, अकेला ही जीता है, अकेला ही मरता है, कोई किसी के साथ नहीं आता, किसी का साथ नहीं देता है। बस सिर्फ प्रवचन तक ही सीमित रहता है। जैसे ही प्रवचन समाप्त हुए अथवा जैसी शास्त्र सभा समाप्त हुई, उसी में वो डूब जाता है, तल्लीन हो जाता है। तो ये बड़ी साधारण सी बात है। प्राय सबको लगता है कि हम अपने परिवार के सदस्यों में ऐसी धारणा थोड़ी बना रहे हैं। हम तो व्यवहार से ही उन्हें पुत्र मानते हैं, पुत्री मानते हैं, पति मानते हैं, पत्नी मानते हैं, निश्चय से नहीं मानते हैं। वो यह भी समझाता है कि जो दिख रहा है वो शरीर है, शरीर सो आत्मा नहीं है, आत्मा सो शरीर नहीं है, मेरी आत्मा अलग है, उसकी आत्मा अलग है, मैं इस शरीर का स्वामी हूं, वो उस शरीर का स्वामी है। ऐसे कहते कि नहीं आप लोग? तो ये तो साधारण सी बात है, सब जानते हैं। तो इतनी साधारण बात को फिर समझाने के लिए आचार्य भगवान को इतनी मेहनत क्यों करना पड़ रहा? तो ये सिर्फ अभी बुद्धि का विषय बना हुआ है, आस्था का विषय नहीं बना है।
जिसकी श्रद्धा में गहरा बैठ जाएगा, फिर वह उस विभ्रम से प्रभावित नहीं होगा। वह वास्तविकता को जानने और मानने वाला हो जाएगा। मानने का अर्थ, फिर उनके साथ कुछ भी होता रहे अथवा स्वयं के साथ भी कुछ भी होता रहे तो ज्यादा अंतर उसे नहीं पड़ता। वो एक मूर्ति की भांति, पर व्यवहार शून्य नहीं होगा वो। कुछ लोग होते हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखे होंगे आप लोगों ने भी, परिवार में कुछ घटना घट जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी की गमी हो जाए, तो ज्यादा अंतर नहीं पड़ता उन्हें। और कुछ ऐसे होते हैं सोच करके ही घबराने लगते हैं, दूसरों के साथ भी और स्वयं के साथ भी होते हैं ना। अब ऐसा क्यों होता है? तो ये संस्कार है। यही बात यहां पर बतलाई जा रही है। इस प्रकार का अध्यवसाय यदि अपने आत्मा के भीतर पैदा कर लेता है तो वही भटकता हुआ है, भटकता हुआ आ रहा है। और सबकी यात्रा अनादिकाल से ऐसे ही चल रही है। सबकी ऐसी चल रही है। थोड़ा सा अच्छा से कि हिंदी पढ़ लेते फिर इसके डिटेल में देखते हैं। जो आत्मबोध परिशून्य सदा रहा है, संपत्ति से मुदित तोषित हो रहा है। मेरी खरी मृग द्रगी ललना यहाँ है, ऐसा विचार उसका भ्रम पूर्ण हा है। जो आत्मबोध परिशून्य सदा रहा है, इस आत्मबोध से शून्य सदा अर्थात हमेशा से रहा है। संपत्ति से मुदित तोषित हो रहा है। जब जब संपत्ति मिलती है, जब जब अनुकूलताएं मिलती है, प्रफुल्लित हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। और क्या मानता है? मेरी खरी मृग द्रगी ललना यहाँ है। राग इतना गहरा हो जाता है कि उसी के रूप में उसे देखता है। अपनी स्त्री को सब कुछ मानता हुआ उसी में जीता है, उसी के सुख के लिए, शरीर के सुख के लिए ही वह जीने वाला होता है। ऐसा विचार उसका भ्रमपूर्ण हा है। ये विचार ही उसका भ्रमपूर्ण है, भ्रम से सहित हाँ यानी धिक्कार है उसे। तो विभ्रम को पालने वाला व्यक्ति हमेशा सिर्फ स्व अथवा पर के शरीर के लिए ही जीता है। वह आत्मा के लिए कभी विचार ही नहीं करता। 24 घंटे उसकी यात्रा सिर्फ शरीर की ही होती है, या तो स्व के शरीर को अथवा पर के शरीर को पुष्ट करता है, खिलाता है, पिलाता है। अब जो भ्रम से रहित है तो क्या वो खिलाएगा पिलाएगा? नहीं खिलाएगा पिलाएगा तो वो भी ऐसा नहीं, उसका ध्यान नहीं रखेगा, बस उसका इंटेंशन बदल जाएगा। पोषण वह भी करेगा शरीर का, रक्षा वह भी करेगा शरीर की, ध्यान वह भी रखेगा शरीर का, लेकिन उसका उद्देश्य शरीर की ध्यान रखने का क्या हो जाएगा? यह मान करके ध्यान रखेगा ये शरीर एक साधन मात्र है साध्य को प्राप्त कराने के लिए। साध्य लक्ष्य आत्म है, तत्व है, और शरीर साधन है।
इस आत्मा की रक्षा के लिए शरीर है, आत्मा के कल्याण के लिए शरीर है, यह ध्यान वो रखेगा। और विभ्रम में जीने वाला व्यक्ति आत्म तत्व को गौण कर 24 घंटे जीवन भर सिर्फ शरीर के बारे में ही सोचता रहेगा। वो इस शरीर को सुख का साधन मान करके भोग करेगा। पोषण जो करेगा सुख का साधन है। शरीर को फिट रखना है, अच्छे से अच्छा खिलाना है, अच्छे से अच्छी केयर करना है, एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम करना है, हर 6 महीने में रूटीन चेकअप कराना है, मेडिकल टेस्ट कराना है। क्यों कराना है? नहीं, शरीर के लिए तो कराना है, लेकिन शरीर के लिए क्यों करा रहा है वो? यदि कुछ हो गया तो फिर इंद्रिय के विषयों का भोग कैसे होगा? अथवा पुत्र को कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? अथवा पति को क्या हो जाएगा तो हमें कौन संभालेगा? उसे पति की चिंता नहीं है, उसे अपनी चिंता है। देखना अंतर। मां को बेटे की चिंता नहीं है, बुढ़ापे में कौन संभाल लेगा, अपने बुढ़ापे की चिंता। बेटे को पत्नी की चिंता नहीं है, तो पति को पत्नी की चिंता नहीं है, मेरे सुख को कौन देगा, तो उसकी चिंता। मुझे सुख कौन देगा, उसकी चिंता। और पत्नी को भी पति से कुछ लेना देना नहीं है, हमारी जरूरतों को कौन पूरा करेगा। तो विभ्रम में जीने वाला व्यक्ति हमेशा सेल्फ सेंटर्ड रहता है। वो यही सोचता है और कुछ नहीं। और जो भ्रम से मुक्त रहता है वो भी परिवार के सदस्य की चिंता करता है और अपनी भी चिंता करेगा, लेकिन उसका उद्देश्य अलग रहेगा। उस शरीर को क्यों सुरक्षित रखेगा, शरीर का क्यों ध्यान रखेगा? क्योंकि इस शरीर से ही आत्म साधना हो सकती है, इस शरीर से ही आत्म कल्याण हो सकता है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, वह यह धारणा बना करके शरीर की केयर करेगा। और विभ्रम में जीने वाला व्यक्ति शरीरम आद्यम खलु काम साधनम, बस ये अंतर है दोनों में और कुछ नहीं है। भ्रम से मुक्त धर्म का साधन और भ्रम युक्त काम का साधन। काम से मतलब इच्छाओं का साधन, आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन, अपने सुख का साधन। सारा संसार इसी में जी रहा है। एक को शरीर के सुख से नहीं तो उससे बेटे का सुख, तो बेटा बेटा कुछ नहीं होता किसी की जिंदगी में। सही बता रहे, कड़वा सत्य है। किसी माँ को बेटे से कुछ लेना देना नहीं, अपने बुढ़ापे की चिंता करना और कुछ नहीं। बुढ़ापे में कौन संभालेगा, कौन ध्यान रखेगा, तीर्थ यात्रा कौन कराएगा, दवाई कौन ला करके देगा। तो माँ इसलिए बेटे को पालती है। और बेटा, हाँ माँ ने खिलाई थी, इसका खिला रही पिला रही है। तो एक समय तक माँ, फिर दूसरे समय उसके बाद फिर पति नहीं आ जाती। कड़वा सत्य यही है। कहने का अभिप्राय है, संसार में कोई किसी के लिए नहीं जीता है, सिर्फ अपने लिए जीता है व्यक्ति। सिर्फ अपने को ही मानता है, अपनी ही सुरक्षा की चिंता करता है, अपने ही शारीरिक सुख की चिंता करता है, अथवा अपने उन इमोशंस की चिंता करता है कि कौन मुझे अच्छा परफॉर्म करके सुख देगा, आनंद देगा, तो उसकी चिंता।
विभ्रम में जीने वाले व्यक्ति यहीं घूमते रहते हैं। उन्हें पता है कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, मेरा भी शरीर भिन्न है, मेरी भी आत्मा भिन्न है, उस पुत्र पुत्री की, पति पत्नी की भी आत्मा भिन्न है। वो ये सब जानते, बुद्धि में सब पता है, लेकिन मानते नहीं है। ऐसा विचार उसका भ्रमपूर्ण हाँ है, धिक्कार है कि मेरी मृग द्रगी ललना यहाँ है, संपत्ति से मुदित वो शोषित पोषित होता तोषित हो रहा है, आत्मबोध से वो परिशून्य सदा रहता है। तो इस आध्यात्मिक ग्रंथ में उस अंतरात्मा की पहचान वो नहीं बताइए कि देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा वाली, यहां सिर्फ मोह के इर्द गिर्द घूमने वाली प्रवृत्ति को बतलाया जा रहा है, और सारा संसार उसी के पीछे है। क्योंकि जन्म से हमें धर्म नहीं मिलता, पहले तो समझ ले। धर्म यहां बाद में मिलता है। पति पत्नी बाद में आते हैं, पुत्र पुत्री बाद में आते हैं, रुपया पैसा बाद में आता है, माता पिता बाद में, पहले स्वयं का शरीर। गर्भ से जो उसकी यात्रा शुरू होती है स्व के शरीर से होती है। बाकी जितने भी रिश्ते नाते हैं उसे बाद में मिलते लाइफ में, जितना भी बाहरी परिग्रह बाद में मिलता उसे, जितना भी ज्ञान है बाहर से आने वाला है, जितनी भी डिग्री है बाहर से मिलती, जितनी भी उपाधि है बाहर से मिलती है, बाद में मिलती है। ऐसी होता है ना। ऐसा क्या है जो हमारे साथ जन्म के साथ ही आता है? सारे रिश्ते नाते बाद में होते हैं, धर्म भी बाद में उड़ा जाता है। वो धर्म मेरा जैन धर्म है, मेरा दूसरा धर्म है, ये मेरे पति पत्नी बच्चे सब बाद में, पहले वो देखता मैं कौन हूं। तो उसका परिचय सबसे पहले अपने शरीर से होता है, वो उसे जन्म से मिलता है। ऐसी होता है ना, कभी सोचा आपने? तो शरीर से उसकी एकता का जो ज्ञान गर्भ से ही चला हुआ आ रहा है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, दुनिया देखता है, नए नए लोग उसके जीवन में आते हैं, नए नए संबंध उसके बनते हैं, फिर उस रूप से वो अपने आप को ज्ञान के बल पर कहने लगता है। लेकिन ये शरीर ज्ञान के बल पे नहीं कहता, वो जन्म से लेकर के आता है। कुछ समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? तो उसका अटैचमेंट सबसे ज्यादा रहता है, उसका स्वयं का राग सबसे ज्यादातर अपने शरीर से रहता है, और शरीर भी बाद में है। अब थोड़ा सा और गहराई से चलें। शरीर कब मिलना शुरू होता है? वर्तमान शरीर की बात कर रहे हैं, इस भव के शरीर की बात कर रहे हैं। जब वो मां के गर्भ में आता है, तो गर्भ में आने के पूर्व भी उसके पास कुछ था। क्या था वो? क्या था वो? देखो, अब वहां चलो। उसके स्वयं के भाव थे, स्वयं के परिणाम थे, स्वयं का ज्ञान था, स्वयं का दर्शन था। अब ये बात अलग है, वो गलत सही ये डिफरेंट चीज हो गई। समीचीन असमीचीन, सम्यक मिथ्यात, ये अलग चीज। तो उसकी जो फीलिंग है, अनुभूति है, वह गर्भ में आने के पूर्व भी थी। तो वह सिर्फ जीता है तो अपने अनुभूति के लिए जीता है। एक है बाहर की वस्तु मिल रही है, एक बाहर से व्यक्ति मिल रहा है, एक शरीर मिल रहा है, लेकिन ये भी जड़। एक जो फीलिंग होती है, जो चेतना होती है, वो स्वयं की होती है। तो उसी के इर्द गिर्द वो घूमते रहता है। कुछ बात पल्ले पड़ रही? नहीं पड़ रही। कहने का मतलब है, वो सिर्फ अपने उन भावों के लिए जीता है।
ये तो व्यवहार में कहता है मैं उसके लिए जी रहा हूं, इसके लिए जी रहा हूं, उसके लिए जी रहा हूं, शरीर के लिए, शरीर के लिए भी नहीं जीता। वो उन इमोशंस के लिए जीता है जो गर्भ से पूर्व भी उसके साथ चले हुए आ रहे हैं। सोचना, सोच करके देखना कैसा हो। तो संसार बड़ा विचित्र है, व्यवहार बड़ा विचित्र है। इस सत्य को पहचानना, सत्य को जानना कि हम किसके लिए जी रहे हैं, अथवा आपके फैमिली मेंबर्स किसके लिए जी रहे हैं। आपके लिए जी रहे हैं। पंचकल्याण होता था, उसमें एक नाटक होता, कलाकार करते थे, संसार दर्शन। कौन सा नाटक? दो साधु रहते हैं, बोले मेरा पिता, मेरे बच्चे मुझे बहुत चाहते हैं, कोई कुछ नहीं चाहता। बोले मेरे बिना वो रह नहीं पाएंगे। सब कहने की बातें हैं। मरने का नाटक करता है, देखा होगा ना वो दृश्य। कोई किसी को नहीं चाहता दुनिया में, ये कड़वा सत्य है। जो ये कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, वो सरासर झूठ बोल रहा है। इसे पहचानो। दुनिया में किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ स्वयं से लेना देना है, स्वयं से। और स्वयं क्या है? ये सब बाहर की चीज, शरीर भी बाहर है। हमारे जो इमोशंस है उसके लिए, उससे हमें सुख मिलता है, हम उसके लिए जीते हैं। तो जो विभ्रम से ऊपर उठ जाता है वो इस सत्य को जान लेता है, पहचान लेता है। जब वो जान लेगा ना, तो फिर उससे ज्यादा विकल्प भी नहीं होगा। कड़वा कह दे तो मरने पर भी विकल्प नहीं होगा। कुछ दिन की दूरी तो बहुत दूर, मर भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आया था चला गया, कुछ दिन का साथ था, ठीक है। ये कहलाता है वैराग्य। बड़ा अजीब सा लग रहा होगा सुनने में आपको। तो क्या व्यवहार शून्य हो जाएगा? नहीं, व्यवहार शून्य भी नहीं होगा। सब कुछ करेगा भी, लेकिन सुपरफिशियल तरीके से। ठीक है, संबंध है तो कर रहे हैं, जब तक है तो ठीक है, जिस दिन नहीं थे नहीं थे। क्योंकि इससे पूर्व भी कुछ और था, किसी और से संबंध था, इसके बाद भी किसी और से हो जाएगा। किसके लिए इतना टेंशन लेना, किसके लिए इतना विकल्प करना? थोड़े समय का है। तो किसी के जाने से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना किसी के आने से उसे फर्क पड़ता है। जो इस सत्य से परिचय प्राप्त कर लेता है, इसको समझ लेता है, और वास्तव में वही विभ्रम से ऊपर उठ करके जीने वाला होता है। और सत्य यही है। हर व्यक्ति एक इमेजिनरी इल्यूजन में जीता है, काल्पनिक उस भ्रम में जीता है। ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, ये मेरे बिना नहीं रह सकता, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। कुछ नहीं होता। उसके आने के पहले भी जिंदगी चल रही थी, उसके जाने के बाद भी जिंदगी चलती। पहले वो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, लगता था कि ये देश को संभाले हुए हैं। अब उनके जाने के बाद क्या होगा? क्या हुआ? जाने के बाद भी भारत देश चलता रहा। फिर नया आया, फिर लगने लगा अब तो ये राजीव गांधी आ गए, इंदिरा गांधी आ गए, इन्होंने बहुत अच्छी काम किया है। अब इनके जाने के बाद क्या होगा? चल रहा है। राजीव गांधी आया, फिर ये अटल बिहारी, नरेंद्र मोदी, सब आ रहे हैं, सब चले जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। हाँ, बस 19-20 का तात्कालिक थोड़ा बहुत हिलेगा डुलेगा, फिर अपनी लाइन लेंथ में आ जाता। क्या वे बच्चे नहीं पलते जिनके माँ बाप जन्म देते ही उनसे जुदा हो जाते हैं? बस पलते कि नहीं? पलते हैं ना, अच्छे से पलते हैं। तो इस भ्रम में नहीं जिए हम कि हम उन्हें पाल रहे हैं, हम उन्हें संभाल रहे हैं। तेरे बिना भी क्या जीना, कुछ नहीं फर्क पड़ता। फालतू की बात है, कहने सुनने की बात है। बस ये विभ्रम में वर्तन करने वाला जीव स्वपर अध्यवसायन देहेषु अविदित आत्मनाम विभ्रम वर्ते, इस विभ्रम में वर्तन करता है। कौन सा? वह पुंसाम
पुत्र भार्या आदि, अब यहाँ पे आदि शब्द का प्रयोग है। पुत्र भार्या ही नहीं लगाना, और आदि से सब कुछ लगाते चलना, जुड़ते चले जाओ आदि से। आप किसके बिना नहीं रह सकते। आपको मोबाइल के बिना नहीं रह सकते, पैसे के बिना नहीं, घर के बिना नहीं, सोना चांदी के बिना नहीं। और कौन कौन हो आपके जीवन में? आप तो स्वयं अपने जीवन में झांक करके देखें, किस किस के बिना हम नहीं रह पाएंगे। बहुत ज्यादा आकुलता व्याकुलता हो जाएगी, और वो आकुलता व्याकुलता कितने दिन की रहती है? अच्छा, किसी के मरने के बाद कितने दिन दुख मनाते हो अपने घर में? आपका प्रिय मर जाता है, हाँ, कितने दिन तक सब काम धाम छोड़ देते हो, उसी गम में डूब जाते हो। हाँ, 2 दिन तिया हुआ ही नहीं कि निपटा है, तो हो गया काम। तिया तो बहुत दूर है, वो निपटा, शमशान घाट जाए और सीधे अपनी दुकान खोलने बैठ जाता है। बोला ठीक है, अब हो गया, जाने वाला चला गया, मैं दुकान क्यों बंद करूं? वो तो जबरदस्ती मजबूरी में करना पड़ता है, नहीं समाज वाले क्या कहेंगे इस कारण। हाँ, 3-13 हो जाता है। और जिनके प्लांट्स बड़े बड़े चलते हैं 24 आवर्स, उनके बंद ही नहीं होते। मालिक भी मर जाए तो भी बंद नहीं होते। हाँ, कुछ नहीं होता, वो चलते रहते हैं। वो बोले क्यों? अरे एक दिन का ब्रेक डाउन हो जाए तो उसको वापस स्ट्रीम लाइन में आने में 3 महीने लगते हैं। बोले ब्रेक डाउन कौन करेगा? एक दिन की हॉल्टिंग कौन करेगा? चलने दो, वो तो चलता रहता संसार। वही प्लांट भी चलेगा, संसार भी चलता रहता। सुख सभा में खड़े हो जाएंगे, 1 घंटे की सुख सभा होगी, वो इसके बारे में बोलेगा, वो इसके बारे में बोलेगा, फूल चढ़ा के चलते बनेंगे, हो गया खत्म। इससे ज्यादा कुछ होता है? कुछ नहीं होता। तो इस सत्य को पहचान लें बस। इस सत्य को पहचानने का सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है, फिर हम हमेशा निर्विकल्प रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को कोई टेंशन नहीं होगा कभी। कोई मर जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, किसी का एक्सीडेंट भी हो जाएगा तो तात्कालिक ठीक है, उसे ब्रेन स्ट्रोक नहीं आएगा कभी, हार्ट फेल नहीं होगा उसका कभी। थोड़ा सा झटका लग सकता है तात्कालिक, लेकिन वो हार्ट फेल ही हो जाए, मर ही जाए, नहीं होगा उससे। क्यों? क्योंकि पहले से जानता हुआ है, प्रिपेयर है, पहले से पता है उसको। तो ये ज्ञान प्राप्त कर लेने से हम अंदर से बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर संसार की हर घड़ियों में, हर क्षेत्र में, चाहे वो व्यक्ति संबंधी हो, चाहे परिस्थिति संबंधी, चाहे वस्तु संबंधी, अनुकूलता था प्रतिकूलता का सब कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। अनुकूल भी हो रहा तो ज्यादा वो हर्षित भी नहीं होता फिर वो, और प्रतिकूल भी हो रहा तो ज्यादा विकल्प भी नहीं करता वो। इस ज्ञान का सबसे बड़ा लाभ है कि साम्य भाव उसके भीतर उतर करके आ जाता है। सारे रिश्ते नाते, सारे संबंध, सारी परिस्थितियां, सारी अनुकूलता प्रतिकूलताओं को देखता है, ठीक है हो रहा है, कुछ समय के लिए हो जाएगा, बदल जाएगा। आचार्य भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी देखा होगा अपने आचार्य श्री को? हाँ, बड़ी बड़ी घटनाएं जब घटित हो जाती थी, हाँ थोड़ा 2 मिनट के लिए कहा, फिर लग गया अपने काम में, स्वाध्याय में, जो सामायिक में, कोई अंतर ही नहीं पड़ता। हाँ, दूर से ऐसा लगेगा ये व्यक्ति बड़ा निष्ठुर है। कितना निष्ठुर है ये व्यक्ति, जो 20 साल से इसके साथ रह रहा है और इससे कोई अंतर ही नहीं पड़ रहा। लगता तो है ना, उसके चेहरे में ज्यादा एक्सप्रेशन ही नहीं आता, तो लगता है ना पत्थर दिल नहीं लगता। नहीं, पत्थर दिल नहीं है वो वस्तु स्थिति को समझने वाला। और हमारे रोने गाने चिल्लाने से, शोक मनाने से वस्तु स्थिति कभी नहीं बदलती। तो जैसी है वैसी रहेगी, जो है सो है रहेगा। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? स्व पर अध्यवसायन देहेशु अविदित आत्मनाम। जो देह में अविदित आत्मनाम होता है, यानी शरीर में
क्योंकि पहले 3 श्लोक में जो बताया था, 8वें और 9वें श्लोक में, कि वो स्वयं को इस प्रकार मानता था, स्वयं के शरीर को लेकर के, मनुष्य तिर्यंश नार की देव। 10वें श्लोक में बताया था वो पर को वो उस रूप से मान लेता है, ये मनुष्य है, ये नारकी है, तिर्यंश है, अथवा ये पिता है, पुत्र है, भाई है, बहन है। और यहाँ 11वें श्लोक में बताया जा रहा है, पुत्र भार्या आदि उन संबंधों में विभ्रम से वो वर्तन कर लेता है। कौन? ऐसा बहिरात्मा जो होता है। हाँ हाँ, ये भी सब पर ही है, ये सब बहिरात्मा के लक्षण चल रहे हैं। बस आचार्य भगवान अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने को। बहिरात्मा क्या है, उसकी धारणा, उसकी पहचान बता रहे हैं। पहले क्या बताया था? तन उपजत अपनो उपज जान, तन नशत आपको नाशमा। हाँ, स्वयं के लिए तन उपजत पर को पर जान, तन नशत पर को नाशमान मान लेता था। अब फिर वो अपने उस फैमिली में, अपने उन संबंधों में से हटाएगा। बहिरात्मा क्या बोलता? हाँ, मेरा बेटा आ गया है, अब मेरी जिंदगी आ गई, पत्नी मिल गई, अब जिंदगी मिल गई है, पत्नी चली गई है, बेटा चला गया, अब जिंदगी चली गई है। ऐसा तो क्या व्यवहार शून्य हो जाता है? हाँ हाँ, ऐसे गुरु के लिए, गुरु के वियोग में तात्कालिक होगा, थोड़ी देर संभाल लेगा, ठीक है। उन्हीं महाराजा अंतर्मुहूर्त, उसके बाद संभाल लेंगे। तो गुरु के वियोग में कब तक रोएंगे वो? माइक ले लो। हाँ, शरीर आदि, हाँ, सुख दुख संवेदन तो होगा। आप शरीर में कष्ट होगा, मान लीजिए कोई चोट लग रही है शरीर में, हाँ, संवेदन से हटेगा नहीं। हम ये नहीं कह रहे संवेदन नहीं होगा। कांटा लगने पर, पत्थर लगने पर, छिलने पर खून निकल रहा है, मान लीजिए ब्लीडिंग हो रही है पैर, तो उसे संवेदन होगा, मेरे शरीर से खून निकल रहा है, उसे दुख भी होगा, दर्द भी हो रहा है, ऐसा नहीं दर्द रहित हो गया, वो दर्द होगा, लेकिन वो उसमें बहुत ज्यादा आकुल व्याकुल नहीं हो सकता। दर्द के कारण चिल्ला भी ले, चिल्ला भी सकता है, चिल्लाने के पश्चात भी तुरंत संभाल लेगा, ठीक है, अब शरीर का गुणधर्म है ये, इस कारण चिल्ला रहा हूं। लेकिन विभ्रम वाला व्यक्ति शरीर के कारण ही सब कुछ है। जैसे लक्ष्मण, हाँ, राम खत्म, चला गया, वो मर गया लक्ष्मण, उसका तीव्र मोह। अब संसार में विभ्रम वाला जीव कैसा होता है? मान लीजिए आपकी दुकान में बहुत बड़ा लॉस हो गया, वो कोमा में आ गया, संभाल ही नहीं पा रहा अपने आप को। तात्कालिक तो हो जाएगा, लेकिन वो उठ ही नहीं पा रहा, डिप्रेशन में चला गया, 3-3 साल से उठ ही नहीं पा रहा। कुछ उसने घटनाक्रम देख लिया अड़ोस पड़ोस में, वो इतना शौक उसे अंदर से लग गया कि संभाल ही नहीं पा रहा। ऐसा नहीं होगा ये अंतरात्मा, ये बहिरात्मा के लक्षण। जितनी भी मानसिक बीमारी से कोई ग्रसित हो रहा है तो बहिरात्मा के लक्षण है, क्योंकि उसने धारणा को गलत लिया है अपने मन में। अंतरात्मा, उससे भी शौक लगेगा, दर्द होगा, तात्कालिक होगा, उसकी आंख से आंसू भी आ सकते हैं, मना नहीं कर रहे, नहीं आएंगे, पर आया और गया, खत्म हो गया। बहिरात्मा उसी को लेकर के 24 घंटा वर्षों तक उसी में उलझा हुआ रहेगा। क्या बोलते, घुन्ना बोलते ना, इसे उसी में घूमते रहते हैं, उसी बात को लेकर के बार 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 विचार करते रहते हैं। एक इंसिडेंस घटा उनकी लाइफ में, बस उसी के बारे में सोचते रहते हैं, और वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो बहिरात्मा के लक्षण। अंतरात्मा प्रभावित होगा लेकिन संभाल लेगा अपने आप को, ये हम कह रहे हैं। और जो एकदम उत्कृष्ट श्रेणी का हो जाएगा तो उससे ज्यादा इफेक्ट भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि पहले से तैयार था, पहले से जानता है। वो माँ के शरीर में, माँ को उस रूप से नहीं दिखेगा, बोले ठीक है, संबंध हुआ है, कुछ समय के लिए संयोग है, जितने हम लिखा करके आए उतना संबंध है, उतना संयोग है, उसके बाद उनका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग।
पुत्र के साथ भी ऐसी सोचेगा, भाई बहन के साथ, पति पत्नी के साथ, ठीक है जब तक है सो है, उसके बाद कौन किसका। अंतरात्मा जीव एकत्व भावना को भाने वाला हमेशा होता है। बहिरात्मा जीव पर में ही जीने वाला हमेशा होता है, पर शरीर, पर वस्तु, पर परिस्थितियां। इस शास्त्र में वो देवगुरु शास्त्र की बात नहीं आ रही है, बस परिणामों को संभालने वाली बात आ रही है। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? अच्छा सी वही लिख रहे हैं, जो आत्मबोध परिशून्य सदा रहा है। आत्मबोध से सुनता शून्य है, वही बहुत ज्यादा संपत्ति मिलने पर वो हर्ष से फूला नहीं समाता। किसी को लॉटरी लग जाए करोड़ की, कोई ऐसे भी देखेगा उनको हार्ट फेल हो गया, करोड़ रुपए मिल गए, चला गया वो। हाँ, करोड़ रुपए, अरे सहन ही नहीं कर पाए थे। हाँ, जिसने कभी 1000 नहीं देखा, करोड़ की लॉटरी लग जाए निपट जाता है वो। किसी करोड़ का लॉस हो जाता है वो निपट जाता है। करोड़ चले गए, अब क्या होगा, वो खत्म। तो वो हर्षित भी इतना नहीं होगा और आकुल व्याकुल भी, दुखी भी इतना नहीं होगा। मेरी खरी मृग द्रगी ललना यहाँ है, ऐसा विचार उसका भ्रमपूर्ण है। ये भ्रमपूर्ण विचार है। अब आप कहोगे कि महाराज जी व्यवहार में उसकी पत्नी है, पति है, तो उसे खुशी तो होती है, साथ में रहते हैं तो अच्छा तो लगता है, तो क्या अच्छा नहीं रहे? वो क्या हमेशा उदास होकर के बैठा रहे, निराश होकर के बैठा रहे? नहीं नहीं, इसका अर्थ ये नहीं निराशा में रहे, वो उदास से बन करके रहे। इसका अर्थ है सब कुछ कर रहा है, संबंध निभा रहा है, ठीक है, तो चल रहा है तो चल रहा है। चलें आगे। यहाँ टीका में महाराज जी ने क्या खोला है? हाँ, एक श्लोक दिया है वो कथा वाला, अपनी ही स्त्री की के गर्भ में स्वयं पैदा हो जाना। कभी आप सोच सकते हैं? हाँ, स्वयं का पुत्र बन करके आ जाना। हाँ, कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ में आती कथा। अपनी स्त्री के साथ रमण किया और उसके बाद उसका मरण हो गया और उसी के गर्भ में आके वही जीव पैदा हो गया। और जब उसका जन्म हुआ उससे जाति स्मरण हो जाता है। तो अपनी स्त्री को देखता है, बोला मैं अपने पत्नी कहूँ कि माँ कहूँ, क्या कहूँ? तो मौन रहता वो, जीवन भर मौन धारण कर लेता वो। जन्म से उसे जाति स्मरण था, पहचान जाता है तो मेरी ही पत्नी है, मैं अपनी पत्नी के गर्भ से पैदा हुआ हूं। कल तक जिसे मैं पत्नी मानता था, आज उसे क्या मैं मां कह लूं? क्या कहूं? कौन सा संबंध दिया जाना चाहिए, आप बताओ? कौन सा संबंध से याद है? आप बोल रहे प्रेजेंट वाला। अच्छा, अब हम आपको एक उदाहरण देते हैं। घर में दादा दादी भी बैठे हैं और पिता भी बैठे, माँ भी बैठे हैं। पोता कहीं से आया है तो पहले किसके पैर पड़े वो? दादा दादी के कि माँ बाप के? बताओ कौन पूजनी है, श्रेष्ठ कौन है, ज्येष्ठ कौन है? दादा दादी ना कि माँ बाप? दादा दादी पूजनी, साथ में दादा पिताजी जिसके चरण पड़ रहे हैं तो वो दादा के पहले छुएगा कि नहीं? अब बोले प्रेजेंट का संबंध याद रखे, पहले का संबंध याद रखे। वो माँ माने कि उसे पत्नी माने? क्या माने, किसे माने, वो कौन से संबंध को माने? 18 रिश्तों की कथा आती है उसमें, 18 नाथों की कथा। जो आज पत्नी है कल वही आपकी माँ थी, जो आज पत्नी है वही कल बहन बनने वाली है, अथवा जो कल बहन थी आज वो पत्नी बन गई है।
उसकी शादी हो और उसे याद आ जाए, जाति स्मरण हो जाए, कल तक मैं इससे राखी बनवाता था, अब तो याद रक्षाबंधन है ना, उसे जाति स्मरण हो गया, अरे कल पिछले भाव में यही तो राखी बांधती थी, अब उसके साथ उसकी शादी हो गई है, अब क्या माने उसे वो? क्या माने? जिसे आप पिता कह रहे हो कल वही आपका पुत्र था, जिसे आप शत्रु कह रहे हैं कल वही आपका मित्र था, और जिसे आप मित्र कह रहे हैं कल तक वो शत्रु था। तो सारे संबंध जो हैं तात्कालिक है, टेम्परेरी है, कुछ परमानेंट नहीं। जब इन संबंधों को वो जान लेता है तो उसे विरक्ति हो जाती है, हाँ किसमें लगे रहना, उसे वैराग्य पैदा हो जाता, फिर से संसार रुचता ही नहीं, स्वतः ही फिर इंद्रियों के भोगों से ऊपर उठ जाता है। इसलिए यहां पे बात कही जा रही है, संपत्ति में मुदित मेरी खरीम लगी, ये सब तात्कालिक को लेकर के चलने वाली बातें हैं। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है अथवा जो बहिरात्मा नहीं होता है, उसकी सोच अलग ही होती है, और जो बहिरात्मा होता है वो उसी को सब कुछ मान करके जीता है, उसके अलावा उसके पास कुछ होता ही नहीं। समझो इस बात को, फिर किससे वो राग करे, किससे द्वेष करे, किसे वो चाहे, किससे वैर बांधे। कोई अपनाया होता नहीं, पराया किसे कहें हम, कोई पराया है नहीं, कोई अपना नहीं। तो ये है बहिरात्मा की पहचान। विभ्रम में जीने वाला, सौ पर वसाय से प्रेरित हुआ, उन शरीरों में को नहीं समझने वाला, अर्थात उस शरीर में रहने वाली आत्मा को नहीं पहचानने वाला, वर्तमान में जो भाव मिलता है उसी में डूब जाता है, जो संपत्ति मिलती है उसी में लीन हो जाता है, और इसी विभ्रम में अनादिकाल से वो पड़ा हुआ है, ऐसा ही वो जीता हुआ है। आज तक इस सत्य से उसे परिचय प्राप्त ही नहीं हुआ है। ठीक है, समय हो गया, नहीं रखे? बोधि समाधि परिणाम सद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौक सद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदान तो मंद मानस ममासुदे। मंत्र ग्रंथ में तीन आत्माओं का वर्णन चल रहा है।